We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, myself Vandana Chaudhary and I am faculty of Sri Swaminarayan College of Pharmacy, Kalol. And today my topic is filtration and what is filtration, types of filtration and equipments used in filtration, etc. Now, what is filtration? Filtration is a process of separation of solids from a fluid by passing the same through a porous medium. Filtration क्या है? Filtration एक प्रोसेस है जिसमें सेपरेट आउट करते हैं एक सॉलिड को लिक्विड में से विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड एज अ filtration. What is clarification? Clarification, when solid are present in very low concentration, that is not exceeding 1.0% weight by volume, the process of its separation from liquid is called clarification. Clarification में जब स्लरी हमारी स्लरी में सॉलिड की क्वांटिटी बहुत कम होती है लाइक 1.0% वेट बाय वॉल्यूम, और जब हम सेपरेट आउट करते हैं सॉलिड को लिक्विड में से, तो इट्स नॉट अ फिल्ट्रेशन, इट्स कॉल्ड क्लैरिफिकेशन. नाउ टर्म यूज इन फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन यूज की टर्म, तो फर्स्टली उसका एक डायग्राम कैसा होता है. जस्ट लाइक हमने फनल ली, फनल के ऊपर एक फिल्टर मीडियम लिया, जस्ट लाइक फिल्टर पेपर को फनल में सेट किया और हमने उसमें स्लरी, तो फर्स्टली हम उसमें स्लरी डालेंगे, स्लरी डाली, उसमें से लिक्विड हमारा पास आउट हो जाएगा. उसको वो जो पास आउट हो गया दैट इज फिल्ट्रेट, और वहां पे एक फिल्टर मीडियम जो फिल्टर पेपर है उसको बोलेंगे फिल्टर मीडियम, एंड फिल्टर केक जो लिक्विड के पास आउट होने के बाद जो एक केक इकट्ठा होगा दैट इज फिल्टर केक. फिल्ट्रेट जो क्लियर लिक्विड होता है और जो नीचे पास आउट हो जाता है फिल्टर मीडियम से, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. Slurry suspension to be filtered, filter medium, porous medium used to retain solid, and filter cake, accumulated solid on the filter. Accumulated means इकट्ठा हो जाता है solid filter medium के ऊपर. And last filtrate, clear filter passing through the filter. Process of filtration. Filtration का process क्या है? Firstly, उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. जो हम फिल्टर मीडियम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसका जो हमारे स्लरी में जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो बड़े होने चाहिए देन द फिल्टर मीडियम के पोर साइज के. जस्ट लाइक पोर ऑफ फिल्टर मीडियम आर स्मॉलर देन साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेट. सेकेंड स्टेप, फिल्टर मीडियम क्या है हमारा फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ सपोर्ट मैश. नेक्स्ट स्टेप, स्लरी इज प्लेस्ड ओवर द फिल्टर मीडियम. नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर फ्लूइड फ्लो थ्रू द फिल्टर मीडियम. इसमें हमने सबसे पहले स्लरी को फिल्टर अपना जो एक फिल्टर मीडियम है और उसमें डाला, देन
उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, प्रेशर, उससे क्या होगा, जो हमारा क्लियर लिक्विड है वो नीचे एज अ फिल्ट्रेट निकल जाएगा और ऊपर हमारा फिल्टर केक इकट्ठा हो जाएगा। एंड देन सॉलिड्स आर ट्रैप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम। जो हमारा फिल्टर मीडियम है उसके ऊपर एक लेयर इकट्ठी हो जाएगी हमारे सॉलिड की। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हमें इसका यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, जहाँ हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, वहाँ हमें फिल्ट्रेशन की नीड होती है, जैसे हिपा फिल्टर और लेमिनार एयर बेंच फिल्टर। नेक्स्ट मेम्ब्रेन फिल्टर, ये हमारे कहाँ स्टेराइल प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, जहाँ हमारी बल्क ड्रग फार्मा फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ हमें, जहाँ हमारी मेडिसिन वगैरह बनती हैं, वहाँ भी हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत रहती है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में जस्ट वाटर फॉर इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन एक्सेट्रा। एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम उसको सेकंड रिसाइकिल जब करते हैं तो वहाँ भी हमारा फिल्ट्रेशन का यूज रहता है। फिल्ट्रेशन के यूज से हम वाटर के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं और उस वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से अपने यूज में ले सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? सरफेस स्क्रीन फिल्ट्रेशन एंड सेकंड वन डेप्थ फिल्ट्रेशन। डिफरेंस क्या है सरफेस स्क्रीन फिल्ट्रेशन में एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन में? द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड इज स्लाइटली हायर देन द मीन पोर साइज ऑफ मीडियम। सरफेस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारा फिल्टर मीडियम है उसमें साइज के छोटे मीडियम साइज का होना चाहिए हमारा स्लरी। एंड डेप्थ में द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड मच स्मॉलर। कंपैरिजन टू सरफेस फिल्ट्रेशन के हमारे पार्टिकल साइज का, स्लरी में जो पार्टिकल साइज होते हैं उनका पार्टिकल साइज स्मॉल होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नेक्स्ट वन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर मीडियम इज लेस। सरफेस फिल्ट्रेशन में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, लेस, कम। और अनलेस इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये किसका बना हुआ होता है, स्टेनलेस स्टील का। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर मीडियम इज हाई, और डेप्थ फिल्ट्रेशन में हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है। इट इज लो, इट हैज अ लो कैपेसिटी, ये इसकी कैपेसिटी कम होती है, एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी हाई होती है। नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड इज मोर प्रेडिक्टेबल। अपने सरफेस फिल्ट्रेशन के जो पार्टिकल्स का साइज है वो प्रेडिक्टेबल होता है, और डेप्थ फिल्ट्रेशन में लेस प्रेडिक्टेबल होता है। एंड नेक्स्ट वन, सरफेस फिल्ट्रेशन के जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं, बिकॉज एंसिलरी इक्विपमेंट सच एज क्लैंप इज रिक्वायर्ड। बट कंपैरिजन टू सरफेस फिल्ट्रेशन, डेप्थ फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट हमें चीप पड़ते हैं, चीप मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरफेस फिल्ट्रेशन का सेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर, एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल क्रीमिक फिल्टर एंड सिंटर्ड फिल्टर। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करने के लिए? हम जस्ट लाइक हमारी प्रॉपर्टीज, जब हम कोई सॉलिड ले रहे हैं एक अपना प्रोडक्ट, तो उसमें क्या क्या सॉलिड की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एंड स्लरी की। फर्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में प्रॉपर पार्टिकल शेप, पार्टिकल का शेप कैसा है, पार्टिकल का साइज बड़ा है छोटा है, पार्टिकल चार्ज, डेंसिटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंस है या फिर
and rigidity or compressibility of solid under pressure. Next, tendency of particle to flocculate or adhere together. कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अडेयर हो जा रहे हैं, इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। और हमारा पार्टिकल का शेप अगर ऐसा है कि वो इजीली फिल्टर नहीं हो पा रहा है हमारे फिल्टर मीडियम में से, तो ये भी एक फैक्टर है फिल्ट्रेशन का। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम है ज्यादा है। विस्कोसिटी, अगर हमारा लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा तो उसके फिल्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, बट जब वो लेस विस्कस होगा तो इजीली फिल्टर कर सकते हैं। कोरोसिवनेस। और नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन स्लरी। स्लरी जो हम अपना एक स्लरी यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर केक स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ filtration. Objective, whether the solid or liquid to be both are to be collected. हमें अपना solid और liquid दोनों अलग अलग collect करने चाहिए। Temperature of suspension, अगर हम suspension use कर रहे हैं और temperature भी उसके ऊपर effect डालता है। Viscosity of filtrate, filtrate में क्या, जब viscosity उसकी ज्यादा होगी, देखिए according to Casey equation, rate of filtration is inversely proportional to the viscosity of the fluid. Reason behind this is an increase in the viscosity to the filtrate will increase the resistance of fluid. जब हमारी viscosity increase होगी तो filtrate will increase और filtrate भी हमारा increase, filtrate की जो स्पीड है वो भी increase होगी। इस प्रॉब्लम को हम कैसे कम कैसे कर सकते हैं? दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय टू मेथड्स। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मे बी इंक्रीज बाय रेजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर, अपनी स्लरी का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा तो स्लरी हमारी थिन हो जाएगी, उस कम विस्कस हो जाएगी। देन हाउएवर इट इज नॉट practicable or thermolable materials are involved or if the filtrate is volatile. But जो हमारे प्रोडक्ट volatile हैं, volatile means जो रूम टेम्परेचर पर इवोपरेट हो जाते हैं, वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डाइल्यूशन इज अनदर अल्टरनेटिव बट द रेट मस्ट बी डबल्ड। में क्या एक हम ये भी कर सकते हैं, उसको हम डाइल्यूट कर लें, उसमें लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा लें, लेकिन वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। नाउ फिल्टरेट्स। फिल्टरेट्स में क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव फिल्टरेट की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्टरेट is to prevent the medium from becoming blocked and to form an open. Say filtrate porous cakes, hence reducing the resistance to flow the filtrate. जो हमारा फिल्टरेट होता है वो क्या फिल्टर मीडियम को प्रिवेंट करता है, कहीं ऐसा ना हो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे फिल्टर मीडियम के साथ रिएक्ट कर जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। Filtrates form a surface deposit which screen out the solids and also prevent the plugging or supporting filter medium. Filtrates में क्या, वो सरफेस पर डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है out the solids and also prevent, उसको हमें रोकना है with the help of filter medium. Characteristic of filtrates. Filtrates की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? फर्स्टली तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, और उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। केमिकली इनर्ट से मतलब है कि केमिकली जो हम स्लरी यूज कर रहे हैं तो उसमें वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, उसके अंदर कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। लो, सेकंड वन, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो रिमेन सस्पेंडेड इन लिक्विड्स। पोरस रेदर देन डेंस सो दैट प्रीवियस केक कैन बी फॉर्म्ड। जब हमारे फिल्टर मीडियम के पोरस ज्यादा, जो पोर है वो ज्यादा डेंस भी नहीं होने चाहिए,
थोड़ी दूरी दूरी पे होनी चाहिए ताकि हम वो इजीली फिल्टर हो जाए और हम उसको रिमूव आउट कर लें। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? रिमूव द कलर्ड सब्सटेंस बाय एब्जॉर्बिंग देम। कोई कलर्ड सब्सटेंस, कोई स्लरी हमारी कलर्ड है, उसमें क्या करता है फिल्टर, मीडियम कभी कभी एब्जॉर्ब कर लेता है कलर को। समटाइम एक्टिव प्रिंसिपल सच एज एल्कलॉइड्स आर एब्जॉर्ब ऑन फिल्टर एड। फिल्टर एड में जो एल्कलॉइड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। रेयरली फिल्टर आर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। बहुत कम होता है कि फिल्टर सोर्स सच एज सॉल्युबल आयरन सॉल्ट्स, उसमें आयरन सॉल्ट्स वगैरह उनको वो एब्जॉर्ब कर ले, विच कैन प्रोवोक, वो प्रोवोक करता है डिग्रेडेशन ऑफ सेंसिटिव इंग्रेडिएंट। जो सेंसिटिव इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे, उनको डिग्रेडेशन, खराब होने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स based on application of external force. Firstly, filters divided in three types: pressure filter first one, second one vacuum filter, third one centrifugal filter. प्रेशर फिल्टर को फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में: प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस एंड नेक्स्ट वन मेटा फिल्टर। वैक्यूम फिल्टर को डिवाइड किया फिल्टर लीफ एंड सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को सेंट्रीफ्यूज। ओके, लेबोरेटरी स्केल फिल्ट्रेशन, जो हम लैब में यूज करते हैं वो कौन फिल्ट्रेशन किस टाइप का यूज करते हैं? फिल्टर पेपर एंड फनल। उसमें हम क्या करते हैं, जब हम अपने लैब में वर्क करते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो उसमें फिल्टर पेपर यूज करते हैं एज अ फिल्टर मीडियम, और फनल अपना फिल्टर करने के लिए एक मीडियम यूज करते हैं। जैसे ट्राइकॉर्ड स्टैंड लिया और उसके ऊपर फनल लगाया, उसमें फिल्टर पेपर को सेट किया, देन जो अपना स्लरी उसको उसमें डाला, तो उसमें हमारा सॉलिड जो होगा वो ऊपर फिल्टर मीडिया यानी फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, और जो लिक्विड है, क्लियर लिक्विड, नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट, बंचनर फनल एंड फिल्टर पेपर। नेक्स्ट, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिड्ज फिल्टर, एंड लास्ट वन मेम्ब्रेन फिल्टर। Selection of filters depend upon below listed factor। हमें अपने फिल्टर्स की जो selection of filters depend upon below listed factor: material related and equipment and process related। हम उसमें किस टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर हम अपना फिल्टर मीडियम यानी जो फिल्टर का प्रोसेस है वो यूज करते हैं, या फिर इक्विपमेंट के बेस पे। जैसे मटेरियल रिलेटेड में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी, उसकी फ्लूइड है जो उसकी विस्कोसिटी कैसी है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सॉलिड, साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। कंसंट्रेशन सॉलिड इन सस्पेंशन, कितना कंसंट्रेट है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी हैंडल, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है कम है, तो उस चीज पे भी हमें अपना फिल्टर सेलेक्ट करना रहेगा। वेदर इट इज नेसेसरी टू वॉश द सॉलिड एंड इक्विपमेंट के बेस पर फ्लो रेट। नेक्स्ट, should be absolute in sense, limit to size of particles passing through the filter should be known। जो इक्विपमेंट में के कितने साइज का, पार्टिकल साइज का हमारा फिल्टर जो स्लरी है वो फिल्टर हो सकता है। should be sterilizable by heat, radiation और गैस। हमें कुछ स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए जो यूज करने पड़ते हैं इक्विपमेंट्स, वो कैसे, वो खुद भी स्टेलाइज होने चाहिए, उन्हें हम रेडिएशन के थ्रू, हीट के थ्रू स्टेलाइज कर सकते हैं, तो उसमें हम इक्विपमेंट उस बेस पे चुनेंगे। शुड बी इकोनॉमिकल, वह सस्ता भी होना चाहिए, ये बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, इट्स अ टाइप ऑफ फिल्टर। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें द स्लरी एंटर्स द फ्रेम बाय प्रेशर एंड फ्लोज थ्रू फिल्टर मीडियम। इसमें हम क्या करें, स्लरी को एंटर किया फ्रेम प्रेस एंड फ्रेम फिल्टर के फ्रेम में with the help of filter medium. The filter is collected on the plate and sent to outlet। फिल्ट्रेट को कलेक्ट किया प्लेट से और उसको आगे आउटलेट की तरफ
वहां से निकाल लेंगे. ए नंबर ऑफ फ्रेम एंड प्लेट्स आर यूज so that surface area increase. Consequently, large volume of slurry can be processed simultaneously with और विदाउट वॉशिंग. जब हम सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जब हमारा आउटलेट से आउटपुट निकल आया, उसके बाद हमें वॉश, अगर हम सेम वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें उसे वॉश की नीड नहीं है. अदरवाइज हमें उसको पूरे इक्विपमेंट को वॉश करना पड़ेगा, देन हम अगेन उसका यूज करेंगे. ये डायग्राम है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस का. इसमें क्या है, प्लेट एंड फ्रेम क्या अल्टरनेट लगे हुए होते हैं. और अपना अभी कंस्ट्रक्शन में बताती हूँ. द फिल्टर प्रेस इज मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ यूनिट. जो फिल्टर प्रेस है वो 2 टाइप्स का बना होता है, 2 यूनिट्स का. प्लेट, फर्स्ट वन प्लेट एंड सेकंड फ्रेम. यूजुअली ये बना हुआ होता है एल्यूमिनियम एलॉय का. And frame में it contains a open space inside wherein the slurry reservoir is maintained for filtration and in inlet to receive the slurry. क्या इनलेट से स्लरी को डाला, स्लरी इनलेट की, फिर प्लेट में जाके प्लेट में डाली, फ्रेम में से फिर वो आउटलेट की तरफ जाएगी और वहां से हम उसको आउटलेट से कलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर अवेलेबल. फ्रेम में क्या डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस होती है इसकी. इट इज सेलेक्टेड, उसको हम सेलेक्ट करते हैं अपने केक के बेस पर. केक फॉर्म ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन. इट इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ केक. थिकनेस की केक की थिकनेस कितनी है. ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ फ्रेम शुड बी चूजन. हमें ऑप्टिमम थिकनेस ही चूज करनी चाहिए. प्लेट, द प्लेट हैज अ studded or grooved surface to support the filter cloth and an outlet. It is indicated by 1 dot in description. थ्रो चैनल, यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें छोटे छोटे डॉट्स हैं. तो इट्स अ फिल्टर, अपना जो स्लरी के पार्टिकल्स हैं वो, और साइड में है नीचे फिल्ट्रेट आउटलेट, वहां से अपना आउटलेट निकल आता है. Plate supports the filter medium receiving the filtrate and outlet. The filter medium usually cloth is interposed between plate and frame. उसमें हम अपना जो cloth as a filter medium यूज करते हैं वो क्या प्लेट एंड फ्रेम के फिल्टर में, प्लेट एंड फ्रेम के बीच में फिट करते हैं. Number of filtration units are operated in parallel. Channels for slurry inlet and filtrate outlet can be arranged by fitting eyes to the plates and frame. These join together to form a channel. एक चैनल बनता है, इसको पहले एक प्लेट एक फ्रेम अल्टरनेट में लगाते हैं, उसके बाद एक चैनल बनता है. In some types only one inlet channel is formed while each plate is having individual outlets controlled by valves. और उसे हम कंट्रोल करते हैं आउटलेट को वाल्व के द्वारा. Working, filtration operation, and next washing of cake if desirable. इसमें क्या है, slurry enters the frame from the feed channel and pass through the filter medium. इसमें क्या है, slurry हमने एंटर की फ्रेम में from the feed channel and passes through, उसके बाद वो फिल्टर with the help of filter medium, फिल्टर मीडियम उसमें लगा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट. वो कहाँ, प्लेट की सरफेस पर. देन नेक्स्ट स्टेप, द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ फिल्टर केक एंड रिमेन्ड इन द फ्रेम. इसमें क्या है, फिल्टर केक जो है वो बचा हुआ फ्रेम पे लगेगा. द थिकनेस ऑफ द केक इज हाफ ऑफ द फ्रेम. जो केक की थिकनेस है वो आधी रहेगी फ्रेम की थिकनेस से, बिकॉज ईच साइड ऑफ फ्रेम फिल्ट्रेशन अकर्स, क्योंकि दोनों साइड प्लेट एंड फ्रेम लगे हुए हैं. Thus, 2 filter cakes are formed which meet eventually in the center of the frame. The filtrate drains between the projection of the surface of the plate and escape from the outlet. And then, as filtration proceeds, the resistance of the cake increase and filtration rate
decrease. The certain point process is stopped and press is emptied and cycle is restart. हमने इनलेट उसमें स्लरी इनलेट की, देन वो फ्रेम पेज में गई, देन वहाँ फिल्टर, उसके बाद फिल्टर मीडिया वहाँ सेट है, उसके बाद वो प्लेट में गई, वहां से हम अपना जो केक बनता है सॉलिड का वो ले लेंगे, और उसके बाद वो एम्प्टी, जब वो सारा फिल्ट्रेट आ जाएगा उसके बाद दोबारा से प्रोसेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के. कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्टर प्रेस इज वेरी सिंपल. इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सादा होता है, और उसमें मटेरियल, वैरायटी ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड. उसमें कौन कौन से मटेरियल को हम यूज कर सकते? कास्ट आयरन फॉर हैंडलिंग कॉमन सबस्टेंस, ब्रॉन्जी फॉर smaller units, stainless steel contamination can be avoided, hard rubber and plastic use where metals must be avoided, wood lightness through it must be kept wet. क्यों है? क्योंकि जब वुड का यूज हो रहा है तो वो हल्का रहेगा, रबर और प्लास्टिक का है तो उसमें मेटल के साथ रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं. Next, provide large filtration area, relatively small floor space, the capacity being variable according to thickness of frame and number used. हम फ्रेम कितने यूज कर रहे हैं और उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगा. एफिशिएंट वॉशिंग ऑफ केक इज पॉसिबल. इसमें क्या है, जो अपना केक है उसको अगर हमें वॉश करना है तो वो इजीली कर सकते हैं. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज इजी. इसका मेंटेनेंस भी आसानी से और सस्ता भी है, चीप भी है. इट प्रोड्यूस डार्क केक इन फॉर्म ऑफ स्लैब. डिसएडवांटेज क्या क्या है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर के? इट इज अ बैच फिल्टर. क्या है? बैच में यूज करते हैं, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग. सो इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है. द फिल्टर प्रेस इज एक्सपेंसिव फिल्टर. फिल्टर प्रेस क्या है? वो एक्सपेंसिव, महंगा होता है. सॉरी. द एम्पटिंग टाइम, द लेबर इन्वॉल्व. जब इसको एम्प्टी करते हैं तो हमें लेबर की नीड रहती है. एंड द वियर एंड टीयर ऑन द क्लॉथ्स रिजल्टिंग इन हाई कॉस्ट. और उसके लिए ये लेबर की आवश्यकता रहती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा महंगा भी साबित होता है. ऑपरेशन इज क्रिटिकल एज द फ्रेम शुड बी फुल, अदरवाइज वॉशिंग इज इनएफिशिएंट एंड द केक इज डिफिकल्ट टू रिमूव. कभी कभी क्या कि जब वॉशिंग ठीक से नहीं हो पाई है केक, तो उसमें केक को रिमूव करना भी थोड़ा टिपिकल होता है. द फिल्टर प्रेस इज यूज्ड फॉर स्लरीज containing less about 5% solids. In view of the high labor cost, इसमें labor cost high होती है. It is most suitable for expensive materials. जब हमारे expensive materials को हम use करते हैं तो हम इस plate and frame filter का use कर सकते हैं. Next filter है filter leaf. Filter leaf के principle में it is an apparatus consisting of a longitudinal drainage screen covered with a filter cloth. इसमें क्या है? एक ही longitudinal apparatus होता है, फिल्टर होता है, और जिसको वो कवर्ड रहता है क्लॉथ से. The mechanism is surface filtration and act as a sieve और strainer. ये कैसे काम करता है? Just like a sieve और strainer की तरह. Next, वैक्यूम और प्रेशर कैन बी अप्लाइड. इसमें हम वैक्यूम और प्रेशर अप्लाई करते हैं. किसके लिए? इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. हमारा जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो बढ़ जाए. इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? द लीफ फिल्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रेम एनक्लोजिंग ए ड्रेनेज स्क्रीन और ग्रूव प्लेट. द फ्रेम मे बी एनी शेप, सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर. द होल यूनिट बीइंग कवर्ड विद फिल्टर क्लॉथ. जो हमारी पूरी यूनिट लगी होती है वो फिल्टर क्लॉथ से कवर्ड होती है. द आउटलेट फॉर द फिल्ट्रेट कनेक्ट्स टू द इनसाइड ऑफ द फ्रेम. जो हम आउटलेट निकल के आता है उसको कनेक्ट होता है साइड में ऑफ द फ्रेम थ्रू सक्शन. डायग्राम इसका देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल बना हुआ है, ऊपर फिल्ट्रेट टू सक्शन फ्रेम लगा हुआ है, ड्रेनेज कैनाल फिल्टर क्लॉथ से कवर्ड है, दैट इज फिल्टर लीफ. और सेकंड वाले में फिल्ट्रेट निकल रहा है ऊपर से
फिल्टर क्लॉथ से अंदर वो सारा, और फिल्टर केक जो डॉट डॉट है वो दैट इज फिल्टर केक। ओके, वर्किंग, इसकी वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है ये। द फिल्टर लीफ इमर्ज्ड इन द स्लरी, फर्स्टली हमने इसमें स्लरी को डाला। वैक्यूम सिस्टम इज कनेक्टेड टू द आउटलेट, जो हमारा वैक्यूम सिस्टम है वो आउटलेट से सीधे कनेक्ट रहता है। द स्लरी पासेस थ्रू द फिल्टर क्लॉथ, जो स्लरी है वो फिल्टर क्लॉथ के थ्रू पास होगी। फाइनली फिल्ट्रेट एंटर्स द ड्रेनेज कैनाल, फिर उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है वो ड्रेनेज कैनाल में जाएगा एंड गोज थ्रू द आउटलेट, एंड देन आउटलेट पे पहुंचेगा और फिर वहां से रिसीवर पे, वहां से रिसीव कर लेंगे। एयर इज पास टू फ्लो एंड रिवर्स डायरेक्शन विच फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ केक, एंड देन वहां से अपना केक को रिमूव कर लेंगे। इसका यूज कहाँ है, यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी विच डू नॉट कंटेन हाई सॉलिड कंटेंट about 5%, that is dilute suspension। इसके फिल्टर लीफ फिल्ट्रेशन के एडवांटेज क्या क्या हैं। एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्टर, ये सिंपल बना हुआ होता है, यूज फॉर बैच प्रोसेस, और हम इसको बैच प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ए नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन। Pressure difference can be obtained either with vacuum using pressure up to the order of 800 किलो पास्कल्स, इसमें हम वैक्यूम प्रेशर लगाते हैं। लेबर कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग द फिल्टर लीफ आर फेयरली मॉडरेट, लेबर की ज्यादा नीड नहीं रहती है। द एफिशिएंसी ऑफ वॉशिंग इज हाई, ठीक है, हमारी इसको हम वॉश इजीली कर सकते हैं। द स्लरी कैन बी फिल्टर्ड फ्रॉम एनी वेसल, जो स्लरी को फिल्टर है वो किसी भी वेसल से कर सकते हैं। द केक कैन बी वॉश सिंपली बाय इमर्जिंग द फिल्टर इन ए वेसल ऑफ वाटर, वेसल में डाल के केक को भी इजीली वॉश हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटा फिल्टर। मेटा फिल्टर के प्रिंसिपल, in this metal rings contain semicircular projection which are arranged as a nest to form channels on the edges. The channel offers resistance strainer to the flow of solids, coarse particles के लिए यूज करते हैं। The clear liquid, और जो clear liquid collected to the receiver from the top, जो इसका आउटलेट है वो टॉप पे लगा हुआ होता है, वहां से हम कलेक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा बना होता है, मेटा फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स, इसमें क्या है, मेटल की रिंग्स बनी हुई होती हैं। दीज आर थ्रेडेड सो दैट अ चैनल इज फॉर्म्ड ऑन द एजेस। इट कंटेन्स ए ग्रुप्ड ड्रेनेज कॉलम इन विच ऑन विच ए सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड। जो ये रिंग्स होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। इनका डायमेंशन ऑफ अबाउट 15 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर रहता है एंड 22 मिलीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर। ईच मेटल रिंग हैज अ नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन, इसकी थिक जो ईच अपन रिंग जो यूज होती है 0.0 mm इन थिकनेस होती है ऑन वन साइड ऑफ सरफेस, एक साइड की तरफ। द प्रोजेक्शन आर अरेंज्ड एज अ नेस्ट टू फॉर्म चैनल्स ऑन द एजेस। These rings are tightened on the drainage column with a nut. मेटा फिल्टर को क्या है, एज फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका डायग्राम, इसमें रिंग बनी हुई होती है स्टेनलेस स्टील की, देख लीजिए। आउटलेट, ऊपर से आउटलेट रिंग, एडेप्टर, ग्रूव्ड रॉड रिंग, असेंबली ऑफ रिंग ऑन कॉलम की वर्किंग कैसे होती है। फिल्टर आर प्लेस्ड इन अ वेसल, जो हम अपना फिल्टर है वो क्या करें, वेसल में डाला। स्लरी इज पम्प्ड अंडर प्रेशर और ओकेजनली बाय अप्लाइंग रिड्यूस्ड प्रेशर टू द आउटलेट साइड। स्लरी पासेस थ्रू द चैनल्स फॉर्म ऑन द एज बिटवीन द रिंग्स। द क्लियर लिक्विड राइज अप एंड कलेक्टेड, जो अपना क्लियर लिक्विड है हमने स्लरी को वेसल्स में डाला, देन इस पे हम एक प्रेशर क्रिएट किया, स्लरी पास हुई चैनल्स के थ्रू एंड देन क्लियर लिक्विड पास आउट होके रिसीवर के पास पहुंचा, वहां से हम कलेक्ट कर लेंगे। यूज, इसका यूज कहाँ कहाँ, मेटा फिल्टर्स कैन बी यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप्स। सिरप्स के क्लैरिफिकेशन में हम मेटा फिल्टर का यूज करते हैं।
filtration of injection solutions, clarification of insulin, and last one, filtration of viscous liquids can be achieved by applying pressure. सॉरी, एडवांटेजेस क्या क्या है मेटा फिल्टर के कैन बी यूज अंडर हाई प्रेशर, इसको हम हाई प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डेंजर ऑफ बस्टिंग द फिल्टर मीडियम, इसका फिल्टर मीडियम बस नहीं होगा, इसके चांसेस नहीं होते हैं। रनिंग कॉस्ट आर लो, आर सेपरेट फिल्टर मीडियम इज नॉट यूज्ड। इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो भी चीप रहता है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मटेरियल that can provide excellent resistant to corrosion and avoid contamination. corrosion के भी chances कम होते हैं इसमें और contamination भी नहीं होता। sensitive जो sensitive products अपन यूज करते हैं उसमें contamination के chances बहुत कम होते हैं, just ना के बराबर। It is extremely versatile filter because fine as well as large both type of particles can be separate. इसमें क्या है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसलिए भी एक अच्छा माना गया है। रिमूवल ऑफ केक कैन बी कैरिड आउट बाय सिंपली बैक फ्लशिंग विद वाटर। केक को वॉश भी कर सकते हैं इजीली। चेंज ओवर वन बैच टू अनदर और वन प्रोडक्ट टू अनदर इज इजी। स्टेराइल प्रोडक्ट्स कैन बी हैंडल, और इससे स्टेराइल प्रोडक्ट्स भी हम हैंडल कर सकते हैं। लास्ट वन, रोटरी ड्रम फिल्टर। रोटरी ड्रम फिल्टर में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल स्लरी फिल्टर्ड थ्रू द सीव लाइक मैकेनिज्म। इसमें हम सीव लाइक मैकेनिज्म कहते हैं, जैसे अपन सीव से जो लैब में करते हैं उसी टाइप से। ऑन द रोटेशन ड्रम रोटेट करता है अंडर द कंडीशन ऑफ वैक्यूम के द्वारा। इन एडिशन ऑफ कंप्रेशन, ड्राइंग यूजिंग हॉट एयर एंड रिमूविंग द फिल्टर केक यूजिंग नाइफ आर पॉसिबल। और हमने स्लरी को डाला, उसके बाद इसमें जो ड्रम है वो रोटेट करेगा और हॉट एयर भी इस पे अप्लाई होती है जिससे वो ड्राई हो जाएगा, और जो हमारा फिल्टर केक है उसको हम नाइफ के थ्रू निकाल सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल सिलेंडर माउंटेड हॉरिजॉन्टली। कि इसका मेटल के सिलेंडर जो होते हैं वो कैसे फिट होते हैं, हॉरिजॉन्टली। द ड्रम में भी अप टू 3 मीटर, जो ड्रम इसमें लगे हुए होते हैं वो 3 मीटर इन डायमीटर एंड 3 मीटर इन लेंथ। उनकी जो लेंथ है वो 3.5 मीटर रहती है। एंड गिव सरफेस एरिया 20 मीटर स्क्वायर। द कर्व सरफेस बीइंग अ परफोरेटेड प्लेट सपोर्टिंग ए फिल्टर क्लॉथ। परफोरेटेड प्लेट लगी होती है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट करने के लिए, फिल्टर क्लॉथ को सपोर्ट करने के लिए। इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्टर्स एंड अ सेपरेट कनेक्शन इज मेड बिटवीन ईच सेक्टर एंड अ स्पेशल रोटरी वाल्व लगे हुए होते हैं इसमें। डायग्राम देख लीजिए, ये एक ड्रम है जो कि रोटेट करता है। इसमें वॉशिंग जोन, वाटर डाला से अंदर वाटर जाता है और ये घूमता है तो वहां से वॉश हो जाता है। ड्रेनेज जोन, कनेक्शन टू रोटेटिंग वॉल, पिकअप जोन, स्लरी यहाँ से एंटर की नीचे से। स्क्रेपर, नाइफ के थ्रू हम हमारा जो केक जमा होता है इसकी सरफेस पे उसको नाइफ से निकाल लेते हैं। वर्किंग, ये काम कैसे करता है। द ड्रम इज डिप्ड इनटू द स्लरी एंड वैक्यूम अप्लाइड टू द आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू द फिल्ट्रेट रिसीवर। व्हेन द केक हैज फॉर्म, केक फॉर्म होने के बाद केक ड्रेन और उसके हॉट एयर से केक जो है वो ड्राई हो जाता है और पार्शियली ड्राइड बाय वैक्यूम। द ड्रम इज स्प्रेड विद वाटर, और वाटर का स्प्रे करते हैं। वाटर का स्प्रे करके उससे केक को वॉश कर देते हैं। Then retaining the vacuum connection drains the cake and produces partial dryness. Vacuum की वजह से थोड़ा ड्राई हो जाता है and then remove by a doctor knife के थ्रू इसको रिमूव कर लेते हैं हम किसको, अपने फिल्टर केक को। And when the solids of the slurry are too much that the filter cloth become blocked with the particles and pre-coat filter may be used. A pre-coat of filter एड इज डिपॉजिट ऑन द ड्रम। ड्रम के ऊपर जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है टू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसका यूज द रोटरी फिल्टर फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्लरी। जब हमारी स्लरी बड़ी क्वांटिटी में होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है, जब हम रोटरी ड्रम फिल्टर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, अपना फार्मेसी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। द कलेक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्टार्च
separation of mycelium for fermentation liquid and the manufacturing of antibiotics. Sorry, advantages क्या क्या है रोटरी ड्रम फिल्टर के? द रोटरी फिल्टर इज ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन. ये क्या है? ऑटोमेटिक चलता है, कंटिन्यूअस इन ऑपरेशन, सो दैट द लेबर कॉस्ट आर वेरी लो. तो इसमें लेबर का खर्चा बहुत ही कम होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलता है. द फिल्टर हैज अ लार्ज कैपेसिटी, और इसकी फिल्टर करने की कैपेसिटी क्या बड़ी होती है. सो इट इज सुटेबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. जो ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनको ये इजीली फिल्टर कर देता है. वेरिएशन ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन enables the cake thickness to be controlled. Pre-coat of filter aid could use to accelerate the filtration rate. Filter has large surface area. Disadvantage क्या क्या है इसकी? The rotary filter is a complex piece of equipment with many moving parts and is very expensive. यहाँ पार्ट्स को जब हमें कोई पार्ट्स का खराब हो जाए वो चेंज करना, तो वो क्या इसका डिसएडवांटेज है, वो एक्सपेंसिव महंगा होता है. और इसमें हमें एसेसरीज की भी इसमें कनेक्ट करनी रहती है, जस्ट लाइक वैक्यूम पंप, वैक्यूम रिसीवर, स्लरी पंप and agitators are required. The cake tends to crack due to air drawn through by the vacuum system. इसमें क्या केक में अपने मतलब क्रैक के चांसेस भी होते हैं क्योंकि वैक्यूम के थ्रू वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें क्रैक भी आ जाते हैं. सो दैट वॉशिंग एंड ड्राइंग आर नॉट एफिशिएंट. Being a vacuum filter, the pressure difference is limited to 1 bar and hot filtrates may boil. It is suitable only for straightforward slurries. Thank you.